हेलो एवरीवन, इस क्लास में बिहार एसएससी सीजीएल जो 4 होने वाला है, उससे पहले जो बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वही हम आज करने वाले हैं इस क्लास में। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आया था, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम। और यही मैग्नीशियम के कारण जो होता है पत्ता क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। अगर पेड़ में मैग्नीशियम की कमी हो जाएगा तो पत्ते क्या हो जाएंगे? पीला हो जाएंगे। सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन 2017 में किसने जीता? तो देखिए, बैडमिंटन जो 2017 में कोरिया में हुआ था वो पीवी सिंधु जी जीते थे। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। दीवार को खिड़की कहा जाए, खिड़की को दरवाजा कहा जाए, और दरवाजा को फर्श कहा जाए, और फर्श को छत कहा जाए, तो छत को वेंटिलेटर कहा जाए, तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा? तो व्यक्ति फर्श पर खड़ा होगा, यानी फर्श का मतलब छत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा की धातु है, तो आशा की धातु यूरेनियम को कहा जाता है। और यूरेनियम जो होता है इसका परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 92, है ना। अब प्लूटोनियम को जो है, प्लूटोनियम को भय की धातु को कहा जाता है। और यूरेनियम जो है पिचलैंड के अयस्क से प्राप्त होता है, ये बात भी याद रखिएगा। मोरक्को की राजधानी है, देखो राजधानी से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो मोरक्को की राजधानी रबात है ना, वहाँ का रुपया दिरहम है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात। अगला मैथ का क्वेश्चन है, 220 का इतना परसेंट, 40 का इतना परसेंट, 347 है, तो एक्स का मान क्या होगा? 40%। आसानी क्वेश्चन, इसको आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। 20 पैसे और 25 पैसे की कुल संख्या 324 सिक्के हैं। मतलब 20 पैसा और 25 पैसा मिलाकर जो है टोटल सिक्का कितना है? 324। तो जिनका मूल्य 71 रुपया है, तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितना होगी? ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पॉइंट्स बराबर नंबर ऑफ पॉइंट्स इनटू कॉस्ट ऑफ दी वन पॉइंट्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ दी कॉइंस। उसी से ये क्वेश्चन बनेगा। खैर हम इसको थोड़ा सा आपको बता देते हैं, बाकी आप बना लीजिएगा। यहाँ से देखिए, मान लेते हैं 20 पैसा वाला जो सिक्का है उसका संख्या क्या है? एक्स है। तो क्या है? एक्स। ठीक है, तो पैसा है, तो पैसा 20 पैसा है, तो इसको बदलेंगे 100 से भागा देकर रुपया में। तो रुपया में जब दे देंगे तो यह आ जाएगा एक्स बटा कितना आ जाएगा? सॉरी, एक्स बटा आ जाएगा 4। सॉरी, एक्स बटा, है ना, 20×100 होता है। 20× क्या होता है? तो 25 पैसे वाला को मान लेते हैं एक्स, तो कितना हो जाएगा? 25× होता है, एक्स बटा हो जाएगा 4, अब प्लस ये हो जाएगा 20 पैसा, तो 20 पैसा हो जाएगा 324 माइनस एक्स बटा 5 बराबर 71 रुपया, है ना। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 4 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र का उम्र का अनुपात 5:8 था। 4 वर्ष के बाद उनकी उम्र के अनुपात 3:2 हो जाएगा, तब पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, तो हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, बाकी आप सॉल्यूशन खुद कर लीजिएगा। बाकी कर लीजिएगा, जितना बताएंगे उसी से आंसर आपका आ जाएगा। तो 4 वर्ष पिता का उम्र जो था, मान लीजिए एक्स था 4 वर्ष पूर्व, तो पिता का उम्र कितना अनुपात में दिया हुआ है? तो मान लीजिए 5x पिता का अनुपात, है ना, उम्र, और पुत्र का अनुपात 3x, कितना? 3x। और दोनों साल में जो है 4 साल बाद पूछा था, 4 साल बाद और 4 साल पहले, तो दोनों में 8 साल क्या होगा? बढ़ेगा। और ये दोनों का अनुपात दे दिया 3:2, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और जिसका उम्र पूछा वो निकाल लीजिएगा। खैर जी के देखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ स्थित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है नई दिल्ली में स्थित है ना। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है भूकंप की तरंगे। भूकंप की तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग है ना, क्योंकि जब भी भूकंप आता है तो जो तरंग होता है वो हमेशा केंद्र, उद्गम स्थान से भूकंप केंद्र की ओर चलती है। भूकंप का जहाँ उद्गम स्थान होता है वहाँ से कहाँ चलती है? केंद्र की ओर चलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मौलाना मजरुल हक। मौलाना मजरुल हक जो थे बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये बात याद रखना है ना। ये पटना के बांकीपुर नामक स्थान में हुआ था होम रूल लीग की स्थापना। पटना का एक जगह है बांकीपुर, उसी जगह पर जो है होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? मौलाना मजरुल हक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। चीन में निम्नलिखित कौन सा शहर 2022 एशियाई खेलों को मेजबानी करेगा? तो चीन में 2022, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसका था झंगाऊ था, है ना। क्या था? झंगाऊ। तो ये पड़ जाता है आपका कौन सा जगह पर? चीन में पड़ता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। लीटर 40 लीटर मिश्रण में, देखिए मैं तो क्वेश्चन, दूध एवं पानी का संगत अनुपात 5:3 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध एवं पानी का अनुपात समान हो जाए? तो देखिए 40 लीटर मिश्रण में इसका अनुपात, दूध का अनुपात 5 और पानी का अनुपात 3 है, और टोटल मिश्रण कितना है? 40। तो टोटल मिश्रण है 40, है ना। टोटल अनुपात दोनों मिलाकर अनुपात कितना हो जाएगा? 8। पूछा किसका है? पानी का।
तो 3/8, 8 पचे 40, तो 5 तिया 15, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 15 लीटर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। भारत में नीति आयोग संयुक्त राष्ट्र ने कब तक के लिए सतत विकास के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षरित किए थे? तो ये था 2018 से 22 तक। ठीक है, तो नीति आयोग में संयुक्त राष्ट्र ने कब तक सतत विकास का फ्रेमवर्क हस्ताक्षर किया? तो ये था 18 से 22। तो ये जो फ्रेमवर्क है इसको जारी कौन करता है? तो ये भारत सूचांक SDG इंडेक्स जारी करता है। SDG इंडेक्स जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। वर्ष 2015-16 में भारत चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था? तो वो था मध्य प्रदेश उस समय का। ठीक है, चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। स्थानीय पवन मिस्टल में विस्फोट कहाँ हुआ? तो स्थानीय मिस्टल में विस्फोट कहाँ हुआ था? तो मिस्टल जो है फ्रांस के रोन घाटी में जो है जाड़ा के महीना में बहने वाली ठंडी हवा है ना। तो ये हो जाएगा फ्रांस के रोन घाटी में बहने वाली क्या है? ठंडी हवा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। भारत में हेराल्ड डोवल मॉडल किस पंचवर्षीय मॉडल पर आधारित है? तो पहला पंचवर्षीय योजना था जो हेराल्ड डोवल मॉडल पर आधारित से 1951 से 1956 से बीच में, 1951 से 56 के बीच में। ठीक है, पहला। ठीक है, फिर से क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है। एक सेकेंड, क्वेश्चन वही है हेराल्ड डोवल मॉडल। तो यहाँ देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा है। सही दिए गए विकल्प चुनकर श्रृंखला को पूरा करें। 2 है, 54 है और कितना है? 250 दिया हुआ है। तो देखिए 2 गुना 1 पर पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा? 2। अगला 2 गुना 3 पर पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 27, 27 दूनी 54। कुछ इसी प्रकार से आ रहा है। तो 3 का हो गया, 4 का क्यूब गुना 2, और अगला जो आएगा 1 आया, उसके बाद कितना है? 3, 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा? 7। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 7 का क्यूब 343 और गुना 2 कर दीजिए। 7 का क्यूब 343 गुना 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मेरे सपनों का भारत, ये पुस्तक जो लिखा गया है वो लिखा गया है किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। मेरे सपनों का भारत का लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी है ना, महात्मा गांधी जी। हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन कुछ कुछ बार बार रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, और भी इसमें बता देते हैं। तो महात्मा गांधी जो है मेरे सपनों की भारत लिखते हैं। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू का बुक है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कौन सा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये जयप्रकाश नारायण जी का लिखी किताब है, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, और माई इंडिया है ना, माई इंडिया, ये APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। द मैन बुकर पुरस्कार 2017 में किसने जीता था? तो उस समय का बात है, तो जॉन सैंडर्स ने जीता था। द मैन बुकर पुरस्कार कौन जीता था? जॉन सैंडर। ये एक उपन्यास है जो हर साल दिया जाता है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। अगला रीजनिंग आ गया। नीचे दी गई आकृति को लूप संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, 4 है, 7 है, 6 है, 18 है। तो 4 गुना 4, 4 गुना 4 प्लस 2, तो 4 चक 16, 2 18 हो गया। 7 गुना 4 प्लस 2, तो 7 चक 28 गुना 3। तो ठीक इसी प्रकार से 6 कैसे आएगा? तो 1 गुना 4 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? तो वायु प्रदूषण का सूचक है लाइकेन, है ना। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक है। व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया, है ना। तो ये ममता कालिया थी, ममता कालिया। करंट अफेयर का क्वेश्चन उस समय का। ग्रेट बियर लेक कहाँ स्थित है? ग्रेट बियर लेक जो है कनाडा में स्थित है। ग्रेट बियर लेक कहाँ स्थित है? कनाडा में, है ना। विश्व का सबसे 8वीं बड़ी झील है कनाडा में स्थित ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं, तो ये किसके कारण आते हैं? तो बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी की ओर आते हैं, तो इसका कारण क्या है? श्यानता, वायु की चिपचिपाहट के कारण, है ना, वायु की चिपचिपाहट के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विकल्पों में विषम को चुने, इसमें से अलग कौन सा है? इतिहासकार, कवि, लेखक, इसमें प्रकाशन हो जाएगा। 1 से 9 तक के अंकों का वर्ग का योग क्या होगा? तो फिर से देखिए, ये आ गया आपका मैथ का। तो 1 से 9 तक का वर्गों का योग निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 और 2n + 1/6। ठीक है,
है ना, n इंटू एन प्लस वन 2n+1/6, तो n का वैल्यू यहाँ पर 9 हो जाएगा। समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिए गए विकल्पों को संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। तैरना, तालाब में तैरा जाता है। और ट्रैकिंग, तो ये ट्रैकिंग क्या हो जाएगा, तो ट्रैकिंग का मतलब होता है चढ़ना। क्या होता है, चढ़ना। और चढ़ा कहाँ जाता है, पर्वत पर। 1 से 9 तक अंकों का वर्ग अभी बताएं फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस वन और 2n+1/6। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट है, टेंशन लेने वाली बात नहीं। समुद्र का नीलापन न्यून में के कारण होता है, तो समुद्र का जो नीलापन है किसके कारण होता है, तो ये होता है प्रकाश की प्रकिरणन के कारण। प्रकिरणन क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश छोटे छोटे कणों में पड़ता है, जो इन्वायरमेंट में रहता है, वायुमंडल उससे पड़ता है, तो उसमें पड़ने के बाद बिखर जाता है, तो जो बिखर जाता है प्रकाश, उसी फिनोमेना कहते हैं प्रकिरणन। इसी कारण समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है और आकाश भी नीला दिखाई देता है। 2017 में फीफा का अंडर-17 विश्व कप किस देश ने जीता, तो 2017 का उस समय का करंट अफेयर्स का ये भी क्वेश्चन है, तो इंग्लैंड जीता था। कौन जीता था, इंग्लैंड। देखिए 2017 का जो फीफा अंडर-17 हुआ था, वो कौन जीता था, यही जीता था, कौन, इंग्लैंड। ठीक है, 2019 में फीफा 17 कप जो है 19वां संस्करण शुरू किया गया है 10 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में। ठीक है, 2023 में। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका प्रयोग जाता था, बेकिंग पाउडर जो खाते हैं हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, इसका फॉर्मूला भी होता है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। एक होता है सोडियम कार्बोनेट, तो ये धोबिया सोडा यानी कपड़ा धोने वाला सोडा होता है, इसका होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन एक और आ गया, 6, 24, 60, 120। तो 6 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 60 दे दिया है, 120 दे दिया है। तो देखिए 2 का क्यूब कीजिए, 2 का क्यूब -2, तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक उसी प्रकार से 3 का क्यूब कीजिए, -2 कीजिए, तो कितना आ जाएगा, 24। तो 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216, और माइनस कितना कर देंगे, 6, है ना, घटेगा वही नंबर, तो कितना आ जाएगा, 210। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। तो 6 का क्यूब होता है 216। दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सार्थक बताना है, इसमें से कौन सा सार्थक होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा बताइए आप, तो सबसे पहले आगमन होगा, सबसे पहले क्या होगा, आगमन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोई व्यक्ति आएगा, उसके बाद उससे परिचय लेंगे, फिर प्रस्तुति करेगा, फिर उसके बाद चर्चा होगा, उसके बाद संस्तुति हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला दिया हुआ है, ए ने 6 दिनों में एक काम को समाप्त कर किया, बी और सी 10 और 12 दिनों में उसी काम को पूरा किया। तीनों 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए और सी काम छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा, है ना। तो तीनों मिलकर एक दिन का काम कितना करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस, है ना, तीनों को जोड़ लेंगे, तो तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना जगह, 1/6, 1/10, 1/12, यानी कुल मिलाकर आ जाएगा यहाँ से, जब एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो 21/60 आ जाएगा। और इसको काट देंगे तो 7 या 21 और 20 या 60, यानी 7/20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का काम अलग कर रहा है, तो 7 क्या हो जाएगा, 20। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 7/10 आ जाएगा, और जब 7/10 आ जाएगा तो यहाँ से बी के द्वारा बोला है, तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो 1 - 7/10 हो जाएगा। निकाल लीजिएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, जो आएगा आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या चुनिए, 42, 24, 52, 42, 24, 52। तो देखो 42 को उल्टा लिखा है, 52 को भी उल्टा लिख देंगे, 25 आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर बिजली योजना कब शुरू की गई थी, हर घर बिजली योजना, तो ये शुरू की गई थी नवंबर 2016 में। हर घर बिजली योजना नवंबर 2016 में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हर घर बिजली योजना 2016 में शुरू की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37। ठीक है, तो आज 36 तक रहने